चल पड़ते हैं राहों में मुसाफिर लेकिन सफलता मिलती नहीं सबको। चल पड़ते हैं राहों में मुसाफिर लेकिन सफलता मिलती नहीं सबको। सफलता पाना है तो दुनिया को रुका के दिखा। अगर है असली छात्र तो अपने सामने उस बड़े से चट्टान को झुका के दिखा। ये मंजिल क्या है जिसके पास जाना ही पड़ेगा। मेहनत इतना करेंगे कि मंजिल को खुद अपने पास आना ही पड़ेगा। जय हिंद। आइए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है चैनल का नाम है LMGS सेंटर CBSE बोर्ड। इस चैनल पर आपको CBSE के एट को 9th 10th और IA को बेहतर से बेहतरीन तरीका से कवर किया जाएगा। देखिए सिंपल सा कहानी है, अभी चल रहा है CBSE बोर्ड 10th क्लास का मैथ और उसमें चल रहा है लेसन नंबर 2 पोलिनोमियल्स। हम इसके पहले पार्ट को देख चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़े हैं एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रा, आगे पढ़े हैं डिफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़े हैं कोफिशिएंट को और कल के क्लास में हम लोग पढ़े हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स को। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड अल्फा एंड बीटा। ए एंड बी नहीं, रिलेटेड ए फॉर अल्फा और बी फॉर बट बीटा। एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि अल्फा बीटा से ढेरों सवाल आते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा। ढेरों सारे सवाल पूछते हैं, हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास लेसन नंबर 2 पोलिनोमियल्स रिलेटेड ए एंड बी। ए फॉर अल्फा एंड बी फॉर बीटा। अल्फा बीटा से संबंधित जितने भी सवाल हैं आज हम लोग सबको कवर करेंगे। तो क्या स्टार्ट किया जाए? यस, आइए देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। मान लीजिए एक सवाल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 5x प्लस 6 है। मान लीजिए इतना है, इसमें हमको वैल्यू निकालना है किसका? अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस मान लीजिए आपको दे दे x² प्लस 5x प्लस 6, आप कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ये तो सबको पता है कि पहला वाला a है, सेकेंड वाला b है और अंत वाला c है। ये तो सबको पता है कि पहला वाला a है, सेकेंड वाला b है और थर्ड वाला c है। पुट क्या करना है, फाइंड क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा ना। अभी कर लेते हैं। क्या हमें b चाहिए? यस। तो b कितना है? b हमारा 5 है। क्या हमें a चाहिए? a यहाँ है लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे 1 का कोई वैल्यू है नहीं, हमारा आंसर हो गया -5। आगे चलते हैं 2 नंबर में देखते हैं। एक और फॉर्मूला हो सकता है अल्फा गुने बीटा, ये होता है c/a। मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछेगा 3x² प्लस 9x प्लस 7, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a। सबको पता है पहला वाला a है, दूसरा वाला b है और अंत वाला c है। अल्फा बीटा से रिलेटेड हर चीज आपको सिखाया जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। ध्यान से देखते रहिए। हमको अब मिला है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो आखिर सवाल कैसे पूछेगा? आपके सामने है, फर्स्ट वाला a है, सेकेंड वाला b है और अंत वाला c है। हमें c चाहिए तो c 7 है, हमें a चाहिए तो a 3 है। 7/3 ये हमारा आंसर हुआ। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, तीसरे को। अब पूछ सकता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, पहले बटा का जोड़ करेंगे, तोड़ेंगे, कटाएंगे। अरे डायरेक्ट है रे बबुआ, 1 बटा अल्फा, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये VBI भी है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/c। आपको याद रखना है 1 बटा अल्फा
प्लस 1/बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/c। मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछा हुआ हो x² प्लस 9x प्लस 7, आप पूछा हुआ हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताओ। तने सोचिए x² प्लस 9x प्लस 7 ये दे रखा है, आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या कीजिएगा, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c होता है। हमको पता है कि पहला वाला a है, दूसरा वाला b है और अंत वाला क्या है, c है। पहला वाला a है, दूसरा वाला b है और अंत वाला क्या है, c है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। b 9 है, c 7 है। हो गया आंसर, ज्यादा बड़ा करने की भी आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ और सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं। कुछ और सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर में देखते हैं, हमसे पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू।